हाय, आज मैं ग्रेटर फरीदाबाद आया हूँ और ये सेक्टर 81 है फरीदाबाद का। एक पूरी बिल्डिंग हमने किड्स के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। ग्राउंड फ्लोर यूनिट्स हैव देयर पर्सनल पूल, उनका प्राइवेट पूल है। 8000 स्क्वायर फीट का किड्स क्लब हाउस। एब्सोल्युटली, मिनी थिएटर भी है, यहाँ चेस रूम भी है, बिलियर्ड्स रूम भी है, Okay. यहाँ पे स्पोर्ट्स लाउंज भी है। मैं इस बिल्डिंग में भी आया हूँ तो मुझे कुछ टूटा फूटा या कहीं से झड़ा हुआ आप जंप करके दिखाइए, मुझे आवाज़ सुनना है कि ये बालकनी वाइब्रेट करती है। बट किड्स अगर अकेले आके खेल रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का क्या? हम प्रॉब्ली क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का। आई थिंक फिर आपका क्लब हाउस ज़्यादा नहीं चलेगा, ये ज़्यादा चलता होगा। मेरी मम्मी बहुत इंटरेस्टेड होगी जब ये वीडियो देखेगी। तो नीचे भी कार पार्क कर सकते हैं और ऊपर भी कार पार्क कर सकते हैं। आपने क्लब हाउस दिखा दिया, क्लब हाउस की फैसिलिटीज दिखा दी, आपने किड्स क्लब दिखा दिया, किड्स Right. क्लब की फैसिलिटीज दिखा दी। Right. फिर आपने कहा इसके बाद भी और कुछ है, और मैंने कहा था यस प्रखर, वी आर नॉट डन। द टोल फ्री नंबर ऑफ डायरेक्ट पुरी कंस्ट्रक्शंस। लिफ्ट में भी कैमरा मुझे दिख रहा है। Absolutely. कहाँ पे आपने कैमरा? आपके हर मूवमेंट हम ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा। हाय सर, अर्जुन पुरी सर ने भी बोला था कि आप हमारा फरीदाबाद वाला प्रोजेक्ट जाके देखो प्रखर, आप डिप्लोमेटिक ग्रीन्स को भी भूल जाओगे। फाइनली मैं आया हूँ इस प्रोजेक्ट को देखने और आज मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट घूमूंगा, एक एक चीज़ देखूंगा और अगर कुछ दिक्कतें हुई तो वो भी मैं दिखाऊंगा वीडियो में। वेलकम प्रखर, अच्छा किया यू टेकन आउट टाइम, आप आके देखना चाह रहे हो। मैंने अपने 25 साल के करियर में जो डेवलपमेंट्स का माइन्यूट डिटेलिंग देखा है यहाँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे है पिछले 4 सालों में, इट हैज़ बीन डिफरेंट। हमारी मैनेजमेंट फिलॉसफी जो है ना, ये 2-3 बड़े की पैरामीटर्स पे बिलीव करती है। नंबर 1 इज़ इनोवेशन, और इनोवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर फ्रेंडलीनेस। व्हाट डज ए कस्टमर वांट, हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाए, तो इसलिए एवरी प्रोजेक्ट इज़ ए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। पहला प्रोजेक्ट आप देखोगे, दूसरे प्रोजेक्ट को देखते आपको लगेगा इसमें कुछ नया आया। तो हम वी लर्न बाय एक्सपीरियंस, हमें फीडबैक मिला और हम फीडबैक को वैल्यू करते हैं कस्टमर्स को। और आपको मैं बताऊँ, मिस्टर अर्जुन पुरी जो हमारे MD हैं, इनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट है डिटेलिंग में कि एक एक माइन्यूट चीज़ को कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं। एक तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाना, एंड he believes in delivering the committed quality in time. That has been key of our success. आपने सर फरीदाबाद में हाँ, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए मैं बताता और क्या सारे ऑन टाइम थे? हूँ। 2 सारे ऑन टाइम डिलीवरी हैं। तो प्राणायाम पहले किया, उसके बाद प्रथम किया, प्रथम के बाद अगर आप ग्रुप हाउसिंग की बात करें तो ये तीसरी ग्रुप हाउसिंग है। ऑलराइट। उसके बाद हमने बीच में एक कमर्शियल प्रोडक्ट किया जो बना के मतलब कंप्लीट करके तब दिया। उसमें रिटेल है, ऑफिस स्पेस है, जो आपने बैंग ऑन 81 के सेक्टर रोड पे देखा होगा। और 81 हमारा प्राइमेस्ट लोकेशन ऑफ दिस एरिया। दिस इज़ द हार्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द फरीदाबाद, दिस इज़ द एपिसेंटर। मैनेजमेंट फिलॉसफी जो होता है कि प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए कि अगले 20-25 साल तक, 10-20 साल तक कोई ऐसा प्रोडक्ट ना आए, मतलब उसका स्कोप ही ना रह जाए, कोई और लेके ना आ पाए, लेकिन आप तो ले आएंगे ना? हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। अगर करना होगा तो हमें ही करना होगा जी। और उस बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमने 100 एकड़ की टाउनशिप की है अमन विलास के नाम से। ये आनंद विलास है, वो अमन विलास गेटेड टाउनशिप है। ओके। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इतनी खूबसूरती से हर एक के लिए एक इंडिपेंडेंट, मतलब आउटडोर क्लब सॉर्ट ऑफ बोलिए, इतना सेल्फ सफिशिएंट स्विमिंग पूल, आउटडोर जिम, टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटी, टॉक अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। तो मतलब जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो मतलब एक्चुअल ट्रू सेंस में बोलना आसान होता है, कस्टमर डिलाइट क्रिएट करना। वी हैव क्रिएटेड कस्टमर डिलाइट, वी हैव टेस्टिमनी फ्रॉम पीपल। जो लोग कहते हैं 7 स्टार लिविंग है, मतलब दिस वुड नेवर हैपन अगेन। अब जैसे हमने बोला इम्प्रोवाइज कर, तो हमारे खुद के प्रोजेक्ट से लोग रिलोकेट करते हैं। साउथ दिल्ली से आधे घंटे की आप प्राइम लोकेशंस देख लीजिए, नोएडा से आधे घंटे का डिस्टेंस, गुड़गांव से हाफ एन आवर 40 मिनट, दिस इज द हाफ एन आवर इज द टोटल टाइम, एंड कनेक्टेड विथ मेट्रो, कनेक्टेड विथ ऑल ब्रॉडर हाईवेज एक्सप्रेस। मुझे ये पता चला कि यहाँ से मेट्रो जो है 4 किलोमीटर से नियरेस्ट है। और अभी और भी एक्सपेंशन प्लान में है। जब अमन विलास टाउनशिप देख रहे हैं, वहाँ भी एक मेट्रो स्टेशन प्लान है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस में दिस विल एंटायरली कवर्ड। KGP, FNG कॉरिडोर्स आर प्लान्ड, सम एक्सप्रेसवेज आर ऑलरेडी फंक्शनल। एक हमारी दीनदयाल की प्लॉटेड डेवलपमेंट है। ओके। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके हमने मतलब किया है चीज़ों को। अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अवेलेबल, और इन 4 आवर्स वी क्लोज द सेल। 4 आवर्स में 4 घंटे से 5 घंटे में हमने सेल क्लोज कर दिया। एक दिन की तो बात ही क्या हुआ। आप पक्का पहले से ट्राई कर रहे हो? सब्सक्राइब नहीं, कुछ नहीं था वो, मतलब ये था कि प्रोजेक्ट आएगा, बट हमने बोल रखा था कि इन टाइम लाइन्स में हम आपको अनाउंस करेंगे। बी रेडी विथ थिंग्स, मतलब आप अपने दिमाग में रखो कि हमारे साथ आने वाला है, बट हम समय से पहले बिना अप्रूवल्स के कोई काम करते नहीं। ये तो मुझे पता है। वी फॉलो द स्टैच्यूट वेरी स्ट्रिक्टली। सोसाइटी में आने के पहले 2-3 चीज़ें बड़ी क्रूशियली आप देखते हो। घर में पेरेंट्स हैं तो भाई हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, करेक्ट, आउट ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आप बच्चों के लिए स्कूल देखते हैं, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, top notch 16 odd schools are around the vicinity of our development. 16 schools. And schools like modern DPS,
मॉडर्न स्कूल बाराखंबा वाला जो ग्रुप है, दैट ग्रुप इज देयर. देन यू टॉक अबाउट शिव नाडर, यू टॉक अबाउट मनु संस्कृति, मतलब नेम इट एंड इट्स देयर. छोटे छोटे स्कूल तो बहुत खुले हैं, कुंदन ग्लोबल है, स्कॉलर इंटरनेशनल, देयर सो मेनी स्कूल्स. वो अमृता हाउस ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, चेन्नई बेस्ड, वो 2000 प्लस बेड का हॉस्पिटल ला रहे हैं हमारे, बिल्कुल अमर विलास के साथ ला रहे हैं. फिर तो अभी टाइम नहीं, स्ट्रक्चर खड़ा है. अच्छा, उनकी फेज 1 की डिलीवरी एनी टाइम अवेटेड है. मैं ये जानता हूँ कि फरीदाबाद की अगर हम बात करें या गुड़गांव की बात करें, अगर आप प्रोडक्ट की तरह बात करो कि इसको हम किसी भी लोकेशन पे ले जाके इमेजिन करें, तो दिस वुड बी वन ऑफ द टॉप लेवल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर टेबल ऑल्सो एंड फ्रॉम द एंटायर मार्केट. ओके, अगर मैं कंपेयर करूँ, एंड दीज आर ऑल अवार्डेड प्रोडक्ट्स. आप देखो कि सबको तरह तरह के अवार्ड्स मिले हैं, राइट फ्रॉम प्राणायाम टू अनदर. वी हैव बीन अवार्डेड फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट, फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट. आप देखेंगे हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स रखे हुए हैं. तो आप मान लो साउथ दिल्ली से गुड़गांव जाते हो, तो फरीदाबाद से उतने देर में गुड़गांव पहुंच रहे हो. तो ये जो कैचमेंट है, प्लॉट्स भी जो हमारे रहते हैं, उसमें साउथ दिल्ली के काफ़ी पार्टिसिपेशन हुए. लोग जो रेलिवेंट लोग रेलोकेट करते हैं, और फरीदाबाद के जो लोकल है वो तो करते ही हैं. जैसे मैंने बोला, यहाँ के सेक्टर 14-15 जहाँ इस तरह के डेवलपमेंट्स नहीं है, उन लोगों ने रेलोकेट किया है. और धीरे धीरे करके कोठी से लोग ग्रुप हाउसिंग लिविंग में बिलीव किया, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस हैसल्स. आज कितनी भी बड़ी कोठियाँ बना लो, 1000 गज की कोठी बना के आप बैठो, लेकिन जब कोई सिक्योरिटी मेंटेनेंस का इशू आता है, यू आर द ओनली वन टू टेक केयर ऑफ इट. राइट. वो बहुत बड़ा हैसल है. आज लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा है, टाइम नहीं है कि आप वहाँ पर, जो आपको किसी पर डिपेंड करना पड़ेगा, और वो बड़े बड़े आपको पता है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. राइट. तो अब टाउनशिप है तो गेट इट अप. कार पार्किंग प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है यस, जो कि यहाँ पे नहीं. यस, सब कुछ कवर्ड है, और आप अपने यूनिट को लॉक करके जा रहे हैं, तो यू आर टेंशन फ्री. इट्स टोटली सिक्योर. ग्रिल विल ऐसा कुछ नहीं है कि 3-4 ताले लगा के जाए. कुछ नहीं. आपने अपना लॉक किया और चल दिए, इट इज सिक्योर. ठीक है सर, अब मैं पूरा प्रोजेक्ट घूम कर देखना बिल्कुल चाहूँगा. देखें आप, बिल्कुल देखें. आपके टीम में से कौन मुझे पूरे प्रोजेक्ट? सूर्या एंड राहुल गुप्ता, जैसे मैंने आपको बताया, सीनियर मेंबर्स हमारे टीम के, आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेलिंग करेंगे. एंड यू आर ऑलवेज फ्री टू गेट बैक टू अस ऑन एनीथिंग यू. डेफिनेटली मैं घूमने के बाद, देखने के बाद, कोई भी मेरा फीडबैक होगा या मुझे कोई ऑब्जर्वेशन मेरा लगे, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ. थैंक यू सर, डूइंग अ ग्रेट जॉब. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. हाय, आज मैं ग्रेटर फरीदाबाद आया हूँ, और ये सेक्टर 81 है फरीदाबाद का. और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी का आनंद विलास है. मैं आज इसके अंदर जाने वाला हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ, और आपको इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ है ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ. मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे बच्चों के लिए एक अलग से क्लब हाउस है, एक पूरी बिल्डिंग बच्चों के लिए डेडिकेटेड है. तो मैं उसको भी आपको दिखाने वाला हूँ. इसमें जितने भी साइजेस अवेलेबल है, इनका जो गार्डन एरिया, ग्रीन एरिया, जो भी एमिनिटीज़ है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको. अंदर चलते हैं. ये पूरी का आनंद विलास है, और अंदर चलता हूँ और आपको मिस्टर सूर्यापुरी से मिलवाता हूँ. ये देखिए कितना खूबसूरत है ये सारा, आप देख रहे हैं. और ये आनंद विलास और वाटरफॉल यहाँ पे, ये मेन एंट्री है. और यहाँ पे आप, इधर भी अपार्टमेंट्स हैं, इधर भी अपार्टमेंट्स, और इसके पीछे पूरा गार्डन एरिया और क्लब हाउस है. अभी हम क्लब हाउस भी चलेंगे. हाय. हाय प्रखर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड. एंड मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आनंद विलास में. थैंक यू. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ टूर ऑफ आनंद विलास. आज तो दिखाना चाहेंगे. क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप आज आनंद विलास में? आनंद विलास में प्रखर हम आपको सब कुछ दिखाएंगे. आज हम आपको फ्रॉम द वाटर बॉडीज टू द लश ग्रीन एरियाज से लेके अपना क्लब हाउस, अपना किड्स क्लब हाउस, अपने अपार्टमेंट्स, द साइजेस वी हैव, हम आपको पूरा टूर देंगे आनंद विलास का. आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लब हाउस. आपको हम क्लब हाउस ले जाना चाहेंगे. ओके, तो हम ग्रीन एरिया से वॉक करके क्लब हाउस की तरफ चलें. Absolutely, प्रखर. ऑल राइट, Absolutely. चलिए. तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, जैसा मैं आपको बता रहा था. बहुत ही खूबसूरत है. व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, पूरी के जितने भी प्रोजेक्ट मैंने कवर किए हैं, हाँ जी, मैंने सब में देखे हैं बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं गौतम बुद्धा जी के. प्रखर, दिस इज़ आवर सिग्नेचर. आप ये कह सकते हैं हमारा सिग्नेचर है जी. कि हर जगह हम लोग ये स्कल्पचर्स वगैरह वी इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड. ओके. हम बाली से लाते हैं. और आप ये देखेंगे हमारा पहला प्रोजेक्ट प्रणयम से लेके बाकी प्रोजेक्ट्स हैं आप प्रथम, और भी हमारे फरीदाबाद के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, गुड़गांव के अंदर डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है हमारा. Okay. हमारा एमरल्ड पे आपको हर जगह ये सिग्नेचर हमारा बुद्धा स्टैचूज जी. एंड दिस काइंड ऑफ रिमार्केबल वर्कमैनशिप आपको दिखेगी हर जगह. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने अपार्टमेंट्स में भी स्विमिंग पूल दिए हुए हैं यहाँ पे. आपने बहुत ही सही चीज़ पकड़ी है प्रखर. वी हैव 512 अपार्टमेंट्स ओवर है यहाँ पे प्रखर. ओके. जिसमें से 29 अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर यूनिट्स हैव देयर पर्सनल पूल. उनका प्राइवेट पूल है along with वाह. a garden area Okay. which they can enjoy on their own. So I think- 29 apartments. एंड आई थिंक ये चारों तरफ से कवर्ड है, प्राइवेट ऑल्सो. Privacy मिल जाएगी. ओके. Exactly brother. एंड दिस इज अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, Absolutely. व्हाट आई नो. This is our main garden area.
बिल्कुल मिडिल में हूँ और हाँ जी। मैं यहाँ से आपको चारों तरफ दिखाता हूँ। ये पूरा आप देखेंगे, ये सारा का सारा यहाँ पे गार्डन एरिया एंड ह्यूज। बच्चों के खेलने के लिए पार्क कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, मेरी बेटी है तो आई वांट टू नो। पार्क प्रखर, मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा प्रखर। अभी ये हमारा कॉमन पार्क हो गया है। ओके उसके बाद मैं आपको क्लब हाउस के साथ दिखाऊंगा जो फरीदाबाद के अंदर जी। एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसके अंदर अलग से हमने बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं, हमने एक पूरा क्लब हाउस ही डेडिकेट कर दिया है फॉर चिल्ड्रन। हाँ, मैंने ये सुना कि एक क्लब हाउस पूरा बच्चों के लिए है यहाँ पे। हमने पूरा कम्प्लीटली एक क्लब हाउस पूरा चिल्ड्रन एक्टिविटी के लिए Okay. डेडिकेट कर दिया है और आपको सून क्लब हाउस के बाद वो भी दिखाऊंगा और यूल बी लाइक वी गिवन मच मोर स्पेस जस्ट फॉर चिल्ड्रन एक्टिविटी। ओके, हाँ जी, हमिंग बर्ड, यस। वाओ, क्लब हाउस, दिस इज अ क्लब हाउस। सो दिस इज योर क्लब हाउस। यस, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स इट। क्या साइज है इसके क्लब हाउस का? प्रखर ये है अंदाज़ा 14,000 स्क्वायर फीट 14,000 स्क्वायर फीट का। और किड्स क्लब हाउस ओके, अंदाज़ा 8,000 स्क्वायर फीट का किड्स क्लब हाउस। ये देख सकते हैं कि जिस साइज़ का पूरा क्लब हाउस है पूरे आनंद विलास का, जी उससे आधे से ज़्यादा प्रतिशत का जी। किड्स क्लब हाउस बनाया हुआ है हमने। एंड दिस इज लश ग्रीन। यहाँ पे आपको बहुत ही कामनेस, सेरेनिटी मिलेगी इस प्रोजेक्ट में और ये हमने इसी तरीके से डिज़ाइन करा है। लेआउट्स, द ग्रीनरी, द लश ग्रीन्स एंड एवरीथिंग। व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज द एंट्री टू द क्लब हाउस, दिस इज द पोच एरिया ऑफ द क्लब हाउस वेयर यू कैन से, जहाँ पे हमारे वाटर बॉडी है। ऑलराइट। और जैसे आप वहाँ सामने देख सकते हैं, हाँ, ये सामने मुझे वो दिख रहा है। हमारा किड्स एरिया जो आप पूछ रहे थे, अच्छा, वो किड्स एरिया है। उसके साथ में किड्स क्लब है, वो आपको मैं दिखाऊंगा सून। Okay. बट उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा हमारा क्लब हाउस। ऑलराइट, एक बार मैं यहाँ पे भी व्यू ले लेता हूँ। सुपर। So this is your grand entrance of your club house. एब्सोल्युटली प्रखर, इसकी हाइट आप लगभग देख सकते हैं प्रखर, तो अंदाज़ा 20 फुट से ज़्यादा ही है। 20 फीट से तो ऊपर ही लग रहा है मुझे। 30 बहुत ज़्यादा, अराउंड एटलीस्ट 25 to 30 फीट। ओके, फैसिलिटीज़ के मामले में प्रखर वी हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा, वेयर यू हैव एंटर्ड राइट नाउ। राइट। ये है हमारा सिटिंग एरिया, द कॉमन एरिया ओके, फॉर ऑल द होम बायर्स हु आर द एंड यूजर्स ऑफ दिस। लाउंज है आपके लिए, यहाँ कस्टमर्स बैठ के चाय, कॉफ़ी, खाना खा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से एक बार लेके जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू शो यू जी। आप जिम्नेजियम। ओके, यहाँ पे मिनी थिएटर है यानी वो प्रखर, है यहाँ पे मिनी थिएटर भी है, यहाँ चेस रूम भी है, बिलियर्ड्स रूम भी है, Okay. यहाँ पे स्पोर्ट्स लाउंज भी है। हाँ जी, मैं एक बार घूम के चारों तरफ दिखा देता हूँ सबको। एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट इज देयर प्रखर, एंड सारी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब हर एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए आपको कुछ भी चाहिए होगा वो सारा हमने चुन चुन के मशीनें रखी हैं कि सो दैट वी काइंड ऑफ कवर एवरी बॉडी पार्ट वॉट एवर अ पर्सन वांट्स टू वर्क आउट ऑन। ओके, ही हैज़ ऑल दैट ऑप्शन। लोग जिम कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर हो रहा होगा, हाँ जी, और उसके बाद कुछ खराब हो गया, हाँ जी। वो खराब होने के लिए क्या आप मुझसे अलग से पैसे लेंगे एडिशनल? नहीं लेंगे। सो दैट इज इंक्लूडेड विद इन योर मेंटेनेंस। एब्सोल्युटली हम आपसे नहीं चार्ज करेंगे, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट फिक्स्ड, रिपेयर्ड, मेंटेन्ड फॉर आवर होम बायर्स। ओके, हाँ जी, एक बार मैं और पास से इक्विपमेंट्स दिखा देता हूँ। तो ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे जिम के। ये ट्रेडमिल, सूर्य जी आप तो यहाँ पे काफ़ी कम बार आते होंगे या ओकेजनली आते होंगे, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे इसका जो करता धरता या केयर टेकर है इसका, वो Right. कौन है जो सारा कुछ मेंटेन करके रखते हैं इस चीज़ को, जो देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को? सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर राहुल गुप्ता जी से। ओके, ही इज़ आवर सीनियर जनरल मैनेजर फॉर फरीदाबाद प्रोजेक्ट्स, ऑल राइट एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम टू यू। जी। हाय राहुल जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। राहुल जी, आपका क्या फीडबैक है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में? आप तो अच्छा ही बोलेंगे, कस्टमर्स का क्या फीडबैक है? आपको तो देखिए- फ़ोन कॉल्स आते होंगे या आपको कंप्लेंट्स भी आते होंगे, क्या कंप्लेंट्स हैं उनके मेजर? देखिए, एज सच 200+ फैमिलीज आर लिविंग हियर राइट नाउ, जी। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू सम ऑफ द क्लाइंट्स ऑल्सो। तो Okay. फीडबैक में कंप्लेंट्स कस्टमर की कोई नहीं है, बिकॉज बहुत प्रॉम्प्टली हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हमारी प्रोजेक्ट टीम है, हमारी प्रोजेक्ट्स की अलग लोग हैं जी। दे ट्राई कि सब कुछ एडवांस लेवल पे किया जाए, सो Okay. देयर इज नो कस्टमर कंप्लेंट। मैं इस बिल्डिंग में भी आया हूँ तो मुझे कुछ टूटा फूटा या कहीं से झड़ा हुआ सीमेंट, कंक्रीट ये सब नहीं दिखा है अभी तक।
बट दिखेगा तो मैं ज़रूर दिखा दूंगा कैमरा। With the brand Puri, I think ये it will be very difficult for you also to find out अच्छा, कि कुछ very good. मिलेगा आपको either गुड़गांव और फरीदाबाद। जी। अगर आनंद विलास पार्टिकुलरली हम बात करें, दिस इज द प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सेक्टर 81 फरीदाबाद, हाँ। और ये गेटवे है फरीदाबाद एंड ग्रेटर फरीदाबाद का। ओके। सो व्हेन यू एंटर इनटू द ग्रेटर फरीदाबाद, जी। तो फरीदाबाद के जो बहुत पॉश एरिया है सेक्टर 14 एंड 15, इट इज लोकेटेड ऑन द वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम देयर। ओके। आप हार्डली 500 meters फ्रॉम सेक्टर 14 एंड 15 टू द मेजर बेंचमार्क एरियाज ऑफ फरीदाबाद। यहाँ पे फरीदाबाद से ही लोग मूव होकर रहते हैं या दिल्ली से या गुड़गांव से भी लोग मूव होते हैं, और क्यों मूव होते हैं, फरीदाबाद में क्यों रहना चाहते हैं? मैं आपको बता दूँ, बेसिकली फर्स्ट थिंग इज द ग्रुप हाउसिंग रिगार्डिंग, दिस इज द ओनली लग्जूरियस प्रोजेक्ट अवेलेबल इन फरीदाबाद। पूरे फरीदाबाद में सिर्फ यही एक है? लग्जरी प्रोडक्ट की अगर आप बात करेंगे, जी। विद सो मच एमिनिटीज एंड वाटर बॉडी एंड द बेस्ट लोकेशन, दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट व्हिच इज Okay. अवेलेबल हियर इन ग्रेटर फरीदाबाद। सेकंड थिंग, ग्रुप हाउसिंग, you have so much of things like security, the maintenance, everything. Right. So the people who are living here are moving from the Hooda sectors, जिनके अपने इंडिपेंडेंट कोठियाँ हैं, विला हैं, they people are also moving in आनंद विलास। ओके। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास 50% उन्हीं लोगों की है जो हुडा के सेक्टर से अपने इंडिपेंडेंट कोठियों को छोड़ के मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एमिनिटीज एंड सिक्योरिटी। हुडा के जब आप सेक्टर्स बोलते हैं यानी फरीदाबाद के सेक्टर? फरीदाबाद के सेक्टर, Okay. सेक्टर 14, 15, लाइक सेक्टर 9 to 30, these are the major sectors। जी। तो यहाँ से लोग मूव हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 20% क्लाइंटेज फ्रॉम साउथ दिल्ली ऑल्सो, ओके। बिकॉज फरीदाबाद राइट नाउ इज लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी नियर टू साउथ दिल्ली। ऑलराइट। अगर यहाँ आप- से कितना डिस्टेंस होगा? देखिए डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, बदरपुर बॉर्डर इज अराउंड 12 किलोमीटर फ्रॉम। ओके। और अगर हम ड्राइव की बात करते हैं तो इन 15-20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स, यू कैन कम फ्रॉम साउथ दिल्ली टू हियर। ऑलराइट। और एम्यूनिटीज एंड द रेंज, द प्रॉपर्टीज गुड़गांव और दिल्ली में जो प्रॉपर्टीज यहाँ से डबल रेंज में अवेलेबल हैं, उसके कंपैरिजन में हमने फरीदाबाद में एक अफोर्डेबल रेंज में एक लग्जरी प्रोडक्ट सेगमेंट उनको दे रहे हैं। दैट्स व्हाई ओनली पीपल आर मूविंग हियर टू फरीदाबाद। ओके। यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो जब आपने लॉन्च किया था तब क्या प्राइस रेंज था, आज के डेट पे क्या प्राइस रेंज है? सो प्रखर मैं आज की डेट के अंदर बताऊंगा। आई टॉक अबाउट राइट नाउ। सो द Yeah. प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम 1.2 CR गोइंग अप टू 2.6 CR 1.2 CR से 2.6 CR and our starting sizes start from 1895 square feet, Okay. जो 3 BHK हुआ। ओके। उससे जाके आपका जो सबसे बड़ा साइज है 4 BHK प्लस स्टडी प्लस 4 टॉयलेट, ये आपका 2.6 CR का है। ऑलराइट। और इसमें आप क्या चीज़ देते हैं? आप फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट देते हैं उनको, या उनको एक्स्ट्रा पे करके या अपने हिसाब से वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ जी। सो इस प्राइस के अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, आपको कंप्लीटली फुली फर्निश्ड इन द सेंस यू विल गेट कंप्लीट मार्बल फ्लोरिंग इन द एंटायर अपार्टमेंट, ओके। fully air conditioned, ओके। all bathroom fittings will be fitted ऑलराइट। completely. We will be giving you a modular kitchen, ऑलराइट। hob and chimney. ओके। We will be giving you all of that. But जैसे आपने कहा कि customization, जी। we give that option of customization. ओके। हम एक particular fixed amount charge करेंगे अपने home buyers से, अच्छा। जिसके अंदर हम उनको सारे बेडरूम्स के अंदर कि वो बाहर जाएंगे, जब रहने आएंगे तो वो कोशिश करेंगे, उनको लगता है कि अच्छा हम किस वेंडर को पकड़ें, जी। किससे अलमारियां बनवाएं, Right. कहाँ से हम अपना रेफ्रिजरेटर लाएं, कहाँ से दूसरे एमिनिटीज़ लाएं, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रखर। ओके। दैट टू एट अ वेरी मिनिमलिस्टिक कॉस्ट एंड एट अ बेटर कॉस्ट देन द मार्केट, बिकॉज वी डू बल्क बाइंग। हम Alright. बल्क बाइंग करते हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के जी। लिए। सो दैट्स व्हाई वी गेट बेटर प्राइसिंग फ्रॉम द मार्केट, अ गुड प्राइसिंग फ्रॉम द मार्केट। Okay. तो हम उस चक्कर के अंदर आपको अलमारियाँ, वॉशिंग मशीन, एयर प्योरीफायर, रेफ्रिजरेटर, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं Okay. एट अ फिक्स्ड कॉस्ट एट द टाइम ऑफ बाइंग। एंड मार्केट से सस्ता? मार्केट से सस्ता, बेटर बाइंग, बिकॉज Alright. वी डू अ बल्क डील। तो जब हम अपार्टमेंट्स देखेंगे तो मैं ये देखूंगा कि आप क्या क्या लगा के दे रहे हो और उसकी क्वालिटी क्या होगी। एब्सोल्युटली। अभी हम कहाँ चले? ये तो हमने जिम देख लिया। मैं आपको अभी राइट नाउ आई वुड लाइक टू शो यू द स्विमिंग पूल। ओके। दिस इज द पूल एरिया। दिस इज द पूल एरिया। अभी तो पूल बंद होगा ना? अभी राइट नाउ प्रखर जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वी आर इन जून, राइट। गर्मियाँ आ चुकी हैं, राइट। तो आज की डेट के अंदर पूल बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। बट स्टिल द वाटर इज वेरी क्लीन। इट इज़ वेरी क्लीन बिकॉज एवरी डे प्रखर हम लोग साफ सफाई कराते रहते हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग वंस, इन द इवनिंग वंस, आर मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट साफ सुथरा रखती है पूल को और रेजिडेंट्स। मैं कुछ सोसाइटी खुद विजिट करा है एंड आई सॉ कि पूल का पानी बिल्कुल गंदा हो गया है।
हाँ जी, बिकॉज पीपल आर नॉट यूजिंग इट, उसको मेंटेन करके नहीं रखा जाता है, बट यहाँ पे आई कैन सी दैट इट इज़ वेरी क्लीन। ऐसा तो नहीं कि मैं आ रहा हूँ रिकॉर्ड करने Not इसलिए at आपने all, क्लीन करके रख दिया। आप किसी दिन रैंडमली अनटाइमली विदाउट इन्फॉर्मिंग अस आइए जी। और चेक करिए, आपको इतना ही साफ सुथरा मिलेगा उस दिन भी। तो ये आपका एडल्ट स्विमिंग पूल हो गया। एब्सोल्युटली, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द स्विमिंग पूल? 30 फीट अप्रोक्सीमेटली, Okay. एंड दैट इज आ स्मॉल किड्स पूल ओवर वो देयर। वाला उस किड्स भी दिखाऊंगा, बिकॉज आई नो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि एब्सोल्युटली, Kids. एब्सोल्युटली, पूरी फैमिली इकट्ठे मूव करती हैं, Right. तो पेरेंट्स उल्टा जो चीज़ें देखते हैं वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए देखते हैं, राइट एंड देन उसके बाद जाके उनका फोकस होता है एट द सोसाइटी एंड द एमिनिटीज, एंड Correct. देन डेफिनेटली द किचन फॉर Right. द वाइफ। अच्छा, ये छोटा स्विमिंग पूल एंड यू हैव डन द पार्टीशन आल्सो सो दैट किड्स वहां पे ना चले जाए गलती से। एब्सोल्युटली, फॉर द सेफ्टी ऑफ वेरी द नाइस, चिल्ड्रन। वेरी नाइस। एंड इस पॉइंट से लेकर हाँ जी, ये पूरा स्विमिंग पूल है। हाँ जी, देन हमने क्लब हाउस देखे एंड दीज आर वॉशरूम। एब्सोल्युटली ब्रदर, दीज आर फॉर Male and मेल्स female. एंड फीमेल। क्लीन होते हैं वॉशरूम? एब्सोल्युटली, पक्का देख लूं? 100%। दिखाता हूँ, रुकिए, देखो वॉशरूम भी क्लीन है या नहीं है। ओके, इट्स वेरी नीट एंड टाइडी। मुझे पक्का लग रहा है आपने साफ पहले से करा के रख दिया। Not at all, brother. And as you can see, we have locker rooms when Okay. लोग आएंगे स्विमिंग पूल में, तो they can keep their belongings over here. ऑल राइट, So we have that also, plus shower area also, जो आपके ये पीछे है। जी ठीक है। अब आप कहाँ पे लेके चलेंगे? आई एम मोर एक्साइटेड टू सी योर मिनी थिएटर। I'll just take you there, brother. अभी मैं ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। जी, वो है हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल कम डाइनिंग एरिया। ओके, उसके बाद सीधा मैं आपको ऊपर ले जाऊँगा और आपको अपना मिनी मूवी थिएटर दिखाऊँगा एंड द अदर एमिनिटीज ऑफ दिस क्लब हाउस। ऑल राइट। आइए। अभी जैसे स्विमिंग पूल फंक्शनल नहीं है, इफ वी वांट टू कम एंड सिट हियर, हम यहाँ पे बैठ के वी कैन डू आवर Absolutely. ऑफिस वर्क और व्हाटएवर वी वांट। Absolutely. We have people sitting at the club house working from home आजकल। वो अपना लैपटॉप लेके आ जाते हैं, they sit at the club house, they order their coffee and अपना काम करते हैं, जो हमें भी बहुत अच्छी फीलिंग देता है कि आके यहाँ के जो रेजिडेंट्स जी। हैं वो आके यहाँ रह रहे हैं। ओके सो प्रखर, दिस इज आवर मल्टीपर्पज हॉल, ओके, जो मैं बाहर एक की बार तरफ भी खुल जाता है। घूम कर चारों तरफ दिखाता हूँ। सो ये पूल एरिया था, इससे पहले हम उस पॉइंट पे थे, अब हम इधर आगे मल्टीपर्पज हॉल से। हाँ जी, जी, अब ये है हमारा मल्टीपर्पज हॉल। ये दरवाजे खुल जाते हैं और बाहर का एरिया भी मिल जाता है। इफ़ यू वांट टू डू अ स्मॉल गेट टुगेदर आपको करना है किसी Okay. family, वो कर सकते हैं, ये भी खुल जाता है। प्लस वी हैव अ स्मॉल लिटिल किचन एरिया विच इज बिहाइंड दिस, जहाँ पे इफ समवन इज इसके पीछे। एब्सोल्युटली, ऑल राइट, समवन वांटेड टू डू अ स्मॉल गेट टुगेदर, ओके, तो खाना यहाँ पे बन के फ्रेश उनके रेजिडेंट्स, उनके जो गेस्ट्स हैं उनको मिलता रहे, तो वो यहाँ पे अपनी कुकिंग करवा सकते हैं एंड दे कैन टेक दिस प्लेस फॉर देयर फंक्शंस। सो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ एडिशनल पे करना we पड़ता है? charge- चार्जेस आर वेरी हाई या लो क्या है? वेरी लो, वेरी मिनिमल कॉस्ट। जब हमारे पास कोई क्वेरी आती है, वी चार्ज अ वेरी मिनिमल फी Okay. कस्टमर से, और उस बेसिस पे दे कैन टेक दिस स्पेस। सो अगर जैसे कोई मैकडी जाता है या KFC जाके वो बुक करवा देते अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज, तो ये कॉस्टली पड़ेगा या वो कॉस्टली होगा? मैं ऐसे कंपैरिजन नहीं हाँ। करना चाहूँगा प्रखर, जी। पर मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा कि ये आज की डेट के अंदर बहुत ही रीजनेबल है। Okay. और आप किसी भी कस्टमर से टेस्टिमेंट ले सकते हैं कि आपको बहुत रीजनेबल पड़ेगा, मतलब वेरी मिनिमलिस्टिक चार्जेस। ऑल राइट, ऑल राइट, यस। वेरी नाइस, काफ़ी स्पेशियस है। और क्या है? ये तो अब मैंने ग्राउंड फ्लोर देख लिया। अब आई टेक यू टू द फर्स्ट फ्लोर प्रखर। ओके, तो अभी तक मैंने ये हॉल आपका पूरा दिखाया नहीं है। अच्छा, आई कैन, अब जब इधर से आया हूँ तो मुझे ये भी दिख रहा है ऊपर। वाह, सुपर। चलिए, सो लिफ्ट है यहाँ पे या लिफ्ट नहीं है? एब्सोल्युटली वी हैव अ लिफ्ट से ऊपर सकते हैं। नहीं, हम सीढ़ी से चलेंगे, कोई बात नहीं। लिफ्ट इज राइट है। Okay. ऑन द अपर। सो वहाँ पे लिफ्ट भी है एब्सोल्युटली, एंड योर एंटायर प्रोजेक्ट इज डिसेबल्ड फ्रेंडली, व्हील चेयर कहीं भी जा सकता है। 100%, all our projects, either it's in Faridabad or in Gurgaon, that is our priority and that is something we have to take care of. हमें उसको ध्यान में रख के ही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और बनाते हैं। ओके, तो एंड आई थिंक ये भी बहुत वाइड है। हाँ जी, सो अगर हम लिफ्ट से आते तो उधर वहाँ निकल। से वहाँ निकलते, एग्जैक्टली। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज आवर लाउंज बार, और यू कैन इवन कॉल इट अ स्पोर्ट्स बार। ओके, सो हियर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आजकल, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जी, यहाँ से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो आप जैसे देखेंगे रात को दिस बिकम्स अ बार एरिया, एट ओके, नाइट इन द इवनिंग ये बार एरिया आपका बन जाएगा। ऑल राइट।
और दिन के अंदर पीपल सिट हियर, दे कैन वॉच देयर स्पोर्ट्स चैनल, दे कम हियर, दे रीड देयर बुक्स, यहाँ पे आके अपना वर्क फ्रॉम होम करेंगे बैठ के, एंड विद द स्पेक्टेकुलर व्यू आइदर फेसिंग द लॉन या वो इस तरफ पूल देखें। एंड इसको यूज करने के लिए दे हैव टू पे एडिशनल? No. This is included in your clubhouse? Absolutely. ओके, तो इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है कोई या सिर्फ इट्स ओनली दिस बार? This bar only right now. ओके, नीचे का व्यू देखिए आप, लश ग्रीन। मैं एक राउंड लेके दिखा देता हूँ सबको। Absolutely. इससे पहले वहाँ पे हम नीचे में थे और हमने पूल एरिया देखा था, और ये इसके ऊपर का एरिया। अब हम चलते हैं कहाँ? अब आपको दिखाएंगे जिसके लिए आप बार-बार पूछ रहे थे। मिनी थिएटर। मिनी थिएटर। ओके, अब ये पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन से अच्छा है या वैसे ही है? ये मिनी थिएटर सॉरी, ये पूरी एमरल्ड बे से अच्छा है या वैसे ही है? It's at par. Okay. Both our projects are quality at every project पर। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी amenities हो या quality हो, they are standard at every project. ओके, कहीं पे नीचे नहीं है। All we just keep on trying to do our best. तो आपको ये जो दिखाएंगे, it's actually equivalent to emerald bay. ओके, ओके। This is a 24-seater 24 सीटर? theater. इसके अंदर भी प्रखर जी आपको किसी फैमिली को कोई किड्स बर्थडे पार्टी करनी है, जी, they want to put a cartoon movie or any Yeah. animated movie for small children they want to watch. राइट, They can take up this space, book the entire thing from us in advance ओके। and watch it. Leave that. हम जैसे adults, हम probably क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का। Absolutely. We can book the entire thing also. एंड स्क्रीन आप देखिए क्या ह्यूज है, क्या साइज होगा स्क्रीन का? आप खुद देख लीजिए, मतलब प्रखर, मतलब this is ह्यूज। this is huge. This is huge. एंड इसमें साउंड सिस्टम कैसा होगा? वेरी गुड। हाँ, आपको पूरा, आप जैसे कोई सिनेमा में जाते हैं प्रखर जी, आपको सेम सिस्टम सेम क्वालिटी मिलेगी यहाँ पे। यू विल गेट दैट सराउंड साउंड का सिस्टम मिलेगा आपको यहाँ ओके, पे। ऑसम है। मैं तो रोज आके यहाँ पे देखूंगा। एब्सोल्युटली। वेरी नाइस। कस्टमर्स एक्चुअली में कितना यूज करते हैं इसको? जैसे अभी तो मैं देख रहा हूँ खाली है। अभी Right? खाली जी। इसलिए है प्रखर बिकॉज ऑफ मोर और बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स, Right. लेस गैदरिंग, पीपल आर नॉट गेटिंग टुगेदर राइट नाउ। Correct. इस चक्कर में थोड़ा खाली है प्रखर। अदरवाइज ये यूज होता है। Okay. जब भी गेट टुगेदर्स होते हैं, फैमिलीज वांट देयर मूवी टाइम, दे वांट टू सिट टुगेदर, दे वांट टू हैव अ गेट टुगेदर, तब ये स्पेस वो ले लेते हैं एंड ये यूज हो जाता है। तो एटलीस्ट वंस अ वीक कुछ ना कुछ बुकिंग्स आ जाती है हमारे पास। ऑलराइट, अब क्या देखें? अब मैं आपको हमारा I'll show you our car's room. ओके, एंड दिस इज योर लिफ्ट। यहाँ से ही अगर हम आते हैं, जो मैं नीचे आपको हम आपको दिखा रहे थे कि ये लिफ्ट ऊपर आती है। ओके, दिस इज गेम्स रूम। ये बच्चों के लिए गेम्स रूम है या क्या है? या आप जो 8000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे थे, दिस इज नॉट दैट, वो अलग है। Here also children can come, here adults can come. मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे गेम्स रूम में है क्या प्रकार। जी, यहाँ पे आपका 2 पूल टेबल हैं, 2 Right. चेस टेबल हैं एंड 2 पूल टेबल, चेस टेबल एंड वो कार्ड्स टेबल। So this is majorly more for adults. ओके, or maybe you can call it for teenagers, but kids की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ जी, उनके लिए अलग से हमने क्लब हाउस बनाया हुआ है, Okay. विच इज़ कॉल्ड किड्स क्लब। ऑलराइट। तो मैं आपको जल्द ही वो भी दिखाऊंगा इसके बाद। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो चेस के यहाँ पे प्लेयर्स हैं छोटे छोटे, वो बड़े अच्छे हैं, सुंदर से हैं, कार्व किए, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सी इमेजिन यू प्लेइंग हियर और नीचे पूल है, और ये देखिए ज़बरदस्त है। ये आपने हैंडमेड बनवाया है या क्या किया है? दीज आर कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज। हाँ जी। ओके, एंड इससे पहले हम जो देख रहे थे वो वहाँ से देख रहे थे, नाउ हम दूसरी तरफ आ गए हैं। स्विमिंग पूल है नीचे और ये गेम्स रूम है। अब प्रखर मैं आपको एक लास्ट क्लब हाउस का एक हिडन जेम दिखाना चाहूँगा। ओके, दैट हिडन जेम इज द टेरेस। सो दिस इज योर टेरेस एरिया। आपने ये ओरिजिनल ग्रास लगाया या कार्पेट ग्रास है? ये This is कौन carpet grass, Prakhar. Okay. Because a lot of times carpet grass is better. There aren't any seepage issues also, so it works better. Okay. More long lasting also. And ये एरिया मैं आपको बताना चाहूँगा प्रखर जी। कि इतना बड़ा एरिया आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और अगर आप कैमरा घुमा के उस साइड भी दिखाएंगे। वो वाला एरिया? हाँ जी। जी। और उसके अलावा उधर भी एरिया है जो आपको वो जो टेरेस वाला एरिया आपको पूरा दिख यू शेप्ड एरिया हमारा टेरेस एरिया है, ओके, जहाँ पे यू कैन कम हियर
you can do your yoga, you can do your meditation. You can, in the winters, you can take up this space for a small get together, provided all government guidelines are being followed. कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर पार्टी कर सकते हैं? मैं एक आपको जनरली कहूँगा, तो यहाँ पे बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कितने लोग अगर इकट्ठे हो सकते हैं, तो कम से कम आप देखो प्रखर इतनी बड़े एरिया के अंदर कम से कम 200 लोग इकट्ठे आराम से इकट्ठे हो सकते हैं। बड़ी पार्टी किया जा सकता है यहाँ पे, मतलब लॉट ऑफ बिग गैदरिंग कैन हैपन। राइट। और यहाँ से पूल व्यू फिर से आपको दिखाता हूँ ऊपर से, ये देखिए, ये रहा पूल व्यू, एंड ऊपर से मैं गार्डन व्यू भी आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ से गार्डन व्यू देखिए। सो जितने भी नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर दिख रहे हैं वहाँ पे, तो उसके नीचे छोटे छोटे स्विमिंग पूल हैं, इंडिविजुअल ओनर्स के स्विमिंग पूल हैं, और यहाँ से शुरू होता है और वहाँ से हमने एंट्री किया था गेट के पास। अभी हम क्लब हाउस के ऊपर हैं। ये अब हम क्लब हाउस से बाहर निकल रहे हैं, और वेयर द किड्स का क्लब हाउस है यहाँ पे? किड्स का क्लब हाउस है यहाँ। ओके, दिस इज द एंट्री, प्लीज वॉच योर स्टेप। ओके, ये है किड्स का प्ले एरिया जो आप हमसे पूछ रहे थे। अच्छा, दिस इज द किड्स प्ले एरिया। मैं आपको सुपर। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस पूरा इंटायर क्लब हाउस, द इंटायर बिल्डिंग। ये पूरी बिल्डिंग? ये पूरी बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा हुआ भी है ये सिर्फ Kids और club? सिर्फ किड्स के लिए। वेरी नाइस। हाँ जी। बट किड्स अगर अकेले आके खेल रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का क्या? यहाँ पे सर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास टीचर्स होंगे हु विल मेक श्योर दैट उनकी देखभाल की जा रही है। प्लस पेरेंट्स कैन आर अलाउड टू कम विद देम, आ सकते हैं, वो देख तो सकते जो हैं। किड्स हैं, हाँ जी, उनके लिए खेलने के लिए ये स्पेस है, या बाहर में भी जो ग्रीन एरिया था दे कैन गो एंड प्ले? अच्छा, यहाँ पे गो एंड प्ले हियर आल्सो, पर ये पूरा आप देख सकते हैं इतना बड़ा एल शेप जो है जी, ये पूरा किड्स के लिए है। ओके, वेरी नाइस। हाँ जी। सो बेसिकली दिस इज द टॉडलर जोन, छोटे छोटे बच्चों के Absolutely. खेलने के लिए, एंड देन थोड़े से बड़े किड्स होंगे तो उनका क्या? मैं आपको अंदर ले चलता हूँ ओके, और आपको दिखाऊंगा कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए क्या, अच्छा उसका भी आपको मैं दिखाऊंगा। जी। सो दिस इज आवर एंट्री टू द किड्स क्लब। सो वी कैन एंटर फ्रॉम हियर आल्सो, वी कैन एंटर फ्रॉम देयर आल्सो? एब्सोल्युटली। ऑलराइट। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से शुरू करवाता हूँ। जी, तो जैसे आपने कहा टॉडलर जोन, हाँ, दिस इज फॉर द टॉडलर जोन। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं पूरी, आप कह रहे थे सेफ्टी वाइज हमने पूरी कारपेटिंग करी हुई है। राइट, आई कि कैन कोई बच्चा सेंस दैट। बाय चांस बिना पेरेंट के भी गिरता है जी। तो उसे चोट ना आए, ओके, तो वी टेकन केयर ऑफ दैट। मैं आपको चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ सबसे पहले कि है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं करते? नॉट एट ऑल। अगर ये भी क्लब की तरह कम्प्लीटली इंक्लूसिव है जी। वंस अ होम बायर परचेजेस द अपार्टमेंट ही कैन यूज इट विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। एंड दिस इज़ वेरी क्यूट। थैंक यू। ये ऐसा लग रहा है कि नर्सरी के टेबल से छोटे ये दिस इज अ स्मॉल डाइनिंग टेबल वेयर किड्स कैन हैव देयर ओन पार्टी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक फिर आपका क्लब हाउस ज़्यादा नहीं चलेगा, ये ज़्यादा चलता होगा। बर्थडे पार्टीज यहीं पे होती होंगी। एंड फिर यहाँ से ऊपर? यहाँ से ऊपर मैं ले जाना चाहूँगा। आप जैसे देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में हमारा म्यूजिक एंड डांस एरिया है। हाँ, यहाँ पे म्यूजिक एंड डांस लिखा है। आपने जैसे बोला कि टॉडलर जोन के बाद थोड़े से बड़े बच्चे होंगे तो क्या होगा, राइट। दिस इज द एरिया फॉर दोज चिल्ड्रन एज वेल। ओके, दिस इज योर म्यूजिक रूम। दिस इज अ म्यूजिक। सुपर। सो ये सब बच्चे आके यूज कर सकते हैं या सिर्फ आपने दिखाने के लिए रखा हुआ है? एकदम आके यूज कर सकते हैं। ये खरीदा ही है हमने उन लोगों के लिए कि आए यहाँ पे रेजिडेंट्स आए और वो यूज करें। वेरी नाइस। अब जैसे मैं देख रहा हूँ एक इंस्ट्रूमेंट गिटार है, यहाँ पे ड्रम्स हैं, और क्या, दो वो है, और दो यहाँ पे आप देख वायलिन हैं एंड दो पियानो सेट्स हैं। ओके। सो इसके अलावा भी कोई अगर किसी किड्स को कुछ तबला सीखना है, तबला तो नहीं दिख रहा है मुझे, वो नहीं दिख रहा है, आप ला के उनको देंगे? हम कोशिश कर सकते हैं प्रखर, Very एकदम good. एकदम। एंड दिस इज एयर कंडीशन एंड आई कैन सी अ कैमरा देयर फॉर सेफ्टी, एब्सोल्युटली सो एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। एब्सोल्युटली। मैं चाहूँगा द डांस रूम, द बैले रूम, द भांगड़ा क्लासरूम। ओके, यहाँ पे जैसे सो ये पूरा आपका डांस रूम है, हाँ जी, ह्यूज। एंड इसलिए आपने यहाँ पे बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है, Absolutely. सो दैट दिस गिव्स एन इमेज कि वो अपने आप को भी देख सके डांस करते हैं। एब्सोल्युटली। वी आर गोना गेट टीचर्स जो आके यहाँ पे बच्चों के साथ क्लासेस करेंगे एंड एवरीथिंग सो दे कैन लर्न एंड देयर गोना बी डेडिकेटेड क्लासेस इन द फ्यूचर। Okay. ये सब होगा वंस वी आर आउट ऑफ दिस पैंडेमिक, थिंग्स गेट बेटर, Okay. देन वी विल ओपन दिस स्पेस अप एज वेल। ऑलराइट, हाँ जी प्रखर। अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और लास्ट चीज जी। आपके साथ। इसके लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा टेरेस में? ये और भी लोगों के लिए, आप जो कह रहे हैं कि अच्छा हाँ टॉडलर के बाद एक लेवल ऊपर, राइट, अब उसके भी एक लेवल ऊपर मैं ले जाना Okay. चाहूँगा।
गेम जोन। दैट इज द गेम्स जोन। एंड यहाँ पे आपको देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पे तो मतलब जो फैसिलिटीज़ है प्रखर, दिस इज समथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप और मैं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कई बार तो हमें भी मन करेगा कि हम भी आएँ और हम भी इस्तेमाल करें। मुझे दिख गया क्या इस्तेमाल करना है हमें। सुपर। दिस इज द फूटबॉल टेबल। राइट, हमारे पास ऐसे दो है, आप देख सकते हैं। एक यहाँ है, एक वहाँ पे है। देन यू हैव टीटी। टेबल टेनिस की दो टेबल हैं हमारे पास जी। और आपने ऑलरेडी उस क्लब हाउस के अंदर दो पूल टेबल देखे हैं। राइट। दिस इज द थर्ड पूल टेबल ऑफ आनंद विलास combined of both the club houses. Then you have carrom boards also. Absolutely, we have two carrom boards as well. Superb. लेकिन इसके अलावा मुझे बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब खेलना हो वो तो सब आपको दिखाऊंगा प्रखर। वो सब भी है, वो सब भी है, बट मुझे अभी तक दिखा नहीं है। वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रखर। ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जी। डोंट वरी, आई शो यू व्हाट ऑल वी हैव इन द स्पोर्ट्स एरिया, इन द ओपन एरिया, आपको सब दिखाया जाएगा। ठीक है। तो अब हम वापस से गार्डन एरिया में हैं एंड यहाँ से चारों तरफ दिखता है। मैं ज़रा जूम कर करके देखता हूँ अगर कहीं मुझे सीपेज दिख रहा है। एब्सोल्युटली। तो वो बिल्डिंग में भी देखते हैं, जूम करता हूँ मैं। ऐसा कुछ मेजर मुझे अभी तक तो दिखा नहीं। प्रखर आपको नहीं दिखेगा, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ देखने की। आप इससे zoom आपकी बात करिए, नहीं मानूंगा मैं। या अपनी नेकेड आई से भी देखिए। सुपर, बट आपका गार्डन एरिया बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। तो जितने भी फाउंटेन्स हैं इस पे रात को कैसा दिखता है ये सब? ब्यूटीफुल प्रखर। हमने, आप जैसे देख सकते हैं, हर पे हर एक लगी फाउंटेन पे डबल लाइट लगी हुई है। राइट। तो इट ऑल illuminates at night and you can just imagine how beautiful it looks. आई कैन ओनली इमेजिन। अभी तो रात को देखूंगा मैं अगर रहा है यहाँ पे। Absolutely. Even आप ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे ये फाउंटेन, राइट। यहाँ पे भी लाइट्स हैं which get illuminated शाम के वक्त, ओके। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको ग्राउंड फ्लोर से भी लगेगा, और जो ऊपर वाले फ्लोर से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको। ओके। पूरे कैंपस में मुझे कहीं कार नज़र नहीं आ रही है अंदर की तरफ। तो Absolutely. जो पेरिफेरी है वो आउटर पेरिफेरी है सारा। आउटर पेरिफेरी है। दिस इज अ कंप्लीटली कार फ्री जोन। सो ये है वो पूल एरिया जो आपने बताया था, प्राइवेट पूल। एब्सोल्युटली प्रखर। इसका साइज़ क्या है? ये तो मुझे नॉर्मल पूल से बहुत बड़ा, नॉर्मली मैंने देखा है जो पूल्स होते हैं ना वो इस साइज़ के होते हैं। एब्सोल्युटली प्रखर। इस साइज़ के, बट दिस इज लाइक 6-7 टाइम्स बिगर। एब्सोल्युटली प्रखर। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर यूनिट होल्डर का जी। प्राइवेट एरिया है फॉर हिज प्राइवेट यूज। दिस इज Okay. द पोच एरिया फॉर हिम फॉर टू यूज। Right, काफी बड़ा है ये। पूल एरिया है। तो ये एक सोचे 1895 स्क्वायर फीट के होम बायर हु हैज बॉट अ ग्राउंड फ्लोर। जी। अंदर के अलावा ये वाला एरिया और पूल का एरिया, दैट इज हिज। दिस इज ह्यूज। इमेजिन कीजिए कि ये आपका घर है और इतना बड़ा पूल एरिया। ये नॉर्मल, आई थिंक आपका जो नॉर्मल स्विमिंग पूल है ना, इससे थोड़ा बहुत ही 19-20 का फ़र्क होगा। विथ वाइज इट वुड बी डबल वो वाला, बट लेंथ वाइज आई थिंक उतना ही है, यहाँ से वहाँ तक उतना ही है बिल्कुल। जी। वेरी नाइस। और ये सामने वाले घर का पूल। बट ये जैसे हेजेस और डेंस हो जाएंगे तो और privacy आ जाएगी। privacy आ जाएगी। ओके। Absolutely. अब हम आपके लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। सो लिफ्ट में भी कैमरा मुझे दिख रहा है। कहाँ पे आपने कैमरा लगा आपकी हर मूवमेंट हम ट्रैक कर रहे हैं अच्छा, वेरी नाइस। फॉर द सेफ्टी रीजंस। ओके। सो अभी हम लोग 10th फ्लोर में हाँ हैं जी। और ये कौन सा अपार्टमेंट साइज है? ये है 3890 स्क्वायर फीट। 3 बेडरूम, स्क्वायर फीट। 4 टॉयलेट प्लस स्टडी कम सर्वेंट। ओके। हाँ जी। 4 बेडरूम, 4 टॉयलेट प्लस स्टडी कम सर्वेंट। राइट। ओके। तो यू मीन टू से कि सर्वेंट रूम को भी हम स्टडी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, Absolutely. यूटिलिटी रूम बेसिकली। हाँ जी। हाँ जी। ओके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे दिखाने के लिए कि दिस इज आवर मेन एंट्रेंस। पर आप देख सकते हैं फॉर प्राइवेसी रीजंस जी। हमने सर्वेंट रूम की एंट्री अलग से दी है। ओके। एंड दिस इज दैट रूम। दिस इज द सर्वेंट रूम। हाँ जी। यूटिलिटी रूम या सर्वेंट रूम। हाँ जी। सो आप जब आपने बोला 4 वॉशरूम, हाँ जी। तो उसमें सर्वेंट रूम का भी वॉशरूम आपने इंक्लूड किया है? नहीं। इसके अलावा विच मीन्स 5 वॉशरूम्स। यस। पीपल कैन यूज दिस एज अ गेस्ट रूम आल्सो। हाँ जी, एकदम गेस्ट रूम, स्टडी, आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। छोटा सा वर्क फ्रॉम के लिए छोटा ऑफिस बना दीजिए। हाँ। आप यहाँ पे टेबल रखिए, अपना कंप्यूटर स्क्रीन रखिए, अपना फोन रखिए, और यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं बाकी घर का। एग्जैक्टली राइट। आपको अपार्टमेंट के अंदर ले चलते हैं प्रखर। दिस इज योर मेन एंट्रेंस। हाँ जी। यहाँ पे ये क्या है? दिस इज एन एमसीबी बोर्ड। ओके। हाँ जी। आप खोल के दिखा सकते हैं मुझे?
ये कोई अच्छी क्वालिटी है या आपने एवरेज क्वालिटी लगाई है, आप क्या देख है? सकते हैं दिस इज स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ओके, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ऑलराइट। हाँ जी, सो ये आपके ब्लूप्रिंट है कि कौन से वायर्स कहाँ पे हैं? हाँ जी। अच्छा, ऑलराइट। आप इसका अगर साइज देखेंगे तो दिस इज ह्यूज। लिविंग डाइनिंग एरिया, इसका साइज है क्या? लिविंग डाइनिंग एरिया का हाँ। प्रखर इट्स ऑलमोस्ट अराउंड से यू कैन से 20 बाई 18 फीट। 20 बाई 18 फीट एंड इतनी बड़ी बालकनी भी है। बालकनी भी। बालकनी में जाता हूँ। प्लीज। वो क्लब हाउस है हमारा, जो क्लब हाउस आपने थोड़े पहले वीडियो में देखा था, वो क्लब हाउस है और इसके साथ ये वाला जो पोर्शन है ये किड्स क्लब है। एंड एज इट इज ह्यूज बालकनी। हाँ, मैं वही दिखाना चाहता हूँ। मैं पहले एक बार वॉक करके देखना चाहता हूँ बालकनी में कितना ह्यूज है। आप ये देखिए, आई थिंक यहाँ से आप जब चलना शुरू करेंगे सो ये पूरा का पूरा जो बालकनी स्पेस है, मैं इसके एंड में आ गया हूँ और वो लोग उस एंड में खड़े हैं। इतना ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है। बहुत बढ़िया। आप ये बालकनी में भी आराम से पकड़ यू कैन अकोमोडेट इफ पीपल आर स्टैंडिंग ऑल्सो, और आपका गेट टुगेदर हो रहा है, आराम से 15 लोग आराम से बिठा सकते तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग बालकनी में खड़े हो जाएंगे तो बालकनी टूटने लगेगी? बिल्कुल नहीं पता है। ये मतलब हमने पूरे अपने स्टैंडर्ड से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे 15 की जगह 30 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो इस बालकनी को कुछ नहीं होना। ओके, हाँ जी, वेरी नाइस। और इसकी विड्थ भी आई थिंक 10 फीट के करीब लग रहा है मुझे। हाँ जी, एब्सोल्युटली एकदम ठीक पहचाना आपने। ग्रेट, चलिए अंदर। आइए। सो ये इतना बड़ा है रूम, लिविंग एरिया बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। बहुत बढ़िया साइज है ये यूनिट, हमारा बहुत डिमांड में रहता है। अगर किसी को चाहिए कि उसको इतना बड़ा लिविंग एरिया नहीं चाहिए तो वो यहाँ पे भी पार्टीशन करके एक अपना एडिशनल और एक रूम बना ले। नहीं ब्रदर, हम ये नहीं अलाउ करते हैं। एक हम स्टैंडर्डाइजेशन रखते हैं। बट वो अंदर इंटरनली तो कुछ नहीं करा सकते अपना ऑल्टरेशन? इंटरनली ही कैन डू अ जिप्सम वॉल अपने लेवल पे, अगर वो करा सकते हैं, बट ही कांट मेक अ परमानेंट वॉल। ऑलराइट। तो वो अगर यहाँ पे जिप्सम या जाली, कुछ जीआरसी जाली टाइप का इंटीरियर वाइज जो डेकोरेशन वाइज अच्छा लगता है वैसे टाइप की पार्टीशन बीच में देना चाहे तो दैट अ कस्टमर कैन डेफिनेटली कस्टमाइज अपने अपार्टमेंट के अंदर, Okay. बट नॉट समथिंग परमानेंट लाइक अ कॉन्क्रीट थिंग। ऑलराइट, ठीक है। इसमें जो एसी लगे हुए हैं आई थिंक यहाँ पे एंड यहाँ पे आपने दिए ये 2-2 टन वाले। हाँ जी। ओके, और आप ये देख सकते हैं दिस इज द पाउडर रूम। दिस इज द पाउडर रूम। इसमें जो फिटिंग्स हैं ये किस कंपनी की फिटिंग्स हैं? कोला। सारे फिटिंग्स जितने हाँ जी। भी? ओके, मुझे कहीं सीपेज वीपेज तो नज़र नहीं आ रहे। जी, अब हम आपको अंदर ले सकता हूँ। आपको यहीं से दिखाना चाहूँगा, एंटर करते ही पहले लेफ्ट में आप देखेंगे दिस इज अगेन दैट यूटिलिटी बालकनी जिसके बारे में हम बार बार बात करते रहते Right. हैं, जहाँ पे हमारा एसी यूनिट फिक्स्ड है और यहीं पे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी प्लेस कर सकते हैं। सो इसी सिस्टम से आपके सारे एसी चलते हैं? एब्सोल्युटली। ओके, और यहीं पे इस तरफ में हम वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी। नल का प्रोविज़न है, पानी का प्रोविज़न है वहाँ पे? वाटर आउटलेट है। ऑलराइट। ये क्या है ये हमारा वीडियो डोर सिस्टम। जो आप वहाँ पे बता रहे थे मुझे? हाँ जी, तो ये इंटरनली आप बाहर घंटी मारेंगे, आपके गेस्ट आए हैं आप इसमें देखिए, कोई अननोन पर्सन आया है तो इसमें देखिए, आपको सब पता लग जाएगा कौन है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है यहाँ पे? हाँ जी। वाटर पाइपलाइन कनेक्शन गवर्नमेंट का है यहाँ पे? हाँ जी। जैसे इनकी इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है यहाँ पे, हाई हाँ जी। स्पीड? हाँ जी। ओके, देन यहाँ पे टेलीफोन लाइन कनेक्शन तो होगा ही आपके of course। पास इस एरिया के अंदर ही प्रखर सेक्टर 81 के अंदर आपके पास, मतलब मैं जाने पहचाने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर बात करूँ तो राहुल जी हमारे साथ बताएंगे कि जी। वी हैव एयरटेल, रिलायंस, ये सब Airtel है। over there, we have Reliance over there, so all maximum service providers की फैसिलिटीज। अब जब आप सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम ले रहे हैं तो अभी तक जो मेरे दिमाग में आया, जितनी भी मैंने बालकनीज देखी हैं, बाकी सोसाइटीज़ में मैं जाता हूँ मुझे डिश टीवी नज़र आता है कहीं लगा हुआ। यहाँ पे कोई ऐसा एंटीना डिश वाला नज़र नहीं आ रहा कोशिश करते हैं है। केबल कैसे चल रहा है? केबल के लिए बिकॉज जो बाहर डिश एंटीना लगते हैं प्रखर जी, वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग की एलिवेशन को खराब करते हैं, जी। डजंट लुक नाइस। जी। उसके लिए हमने प्रोविजन किया है कि जितने भी उसके केबल एंटीनाज हैं रूफ टॉप पे हम अरेंजमेंट कराते हैं, Okay. सो दैट द आउटर एलिवेशन और लुक आपकी बहुत अच्छी बने। ऑलराइट। ये मुझे आपने बोला कि ये रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं, हाँ जी। बट मुझे कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है वहाँ पे ठक 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 करने की, कुछ ना कुछ मरम्मत चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पीपल आर मूविंग इन। जो हमने नंबर बोला कि 200 प्लस फैमिलीज रह रही हैं, जी। ये सून 250 होगा, सून 300 होगा, Right. सून पूरे 500 के 12 अपार्टमेंट में बसावट आ जाएगी। तो इनके इंटीरियर्स के काम चल रहे हैं? एब्सोल्युटली।
ओके मैं भी वही सोचूं कि ऐसा क्यों है, आवाज़ क्यों आ रही है जब अगर रेडी टू मूव इन हो चुका है सब कुछ तो दिस इज योर किचन। हाँ, अब ये बताइए, ये किचन साइज देख के प्रखर, आपकी मदर, आपकी वाइफ भी खुश होंगी नहीं होंगी? मम्मी तो ज़रूर खुश होगी। बहुत बड़ा किचन साइज है। And this is again the refrigerator space over here. Like he said, the kitchen cabinets, oven chimney we will be providing you over here. So ये सारे मैं एक बार चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। So अभी जैसे मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा अनटाइडी सा मुझे दिख रहा है, वेब्स लगे हुए, तो ये सारा कुछ क्लीन होके बिल्कुल हो जाएगा। ये ऐसा लगेगा कि बिल्कुल न्यू है। एकदम न्यू है। और आपको जो अनटाइडी लग रहा है, इसके ऊपर एक्चुअली लाइक अ क्लिंग फिल्म जैसा एक पतला पेपर होता है ना प्रखर जी, ये चीज लगी हुई है। मैं अच्छा, पेपर लगी हुई है। पेपर आप ये देखेंगे, पेपर लगा हुआ है, इसको मैं हाँ, उतारूंगा हाँ, राइट। तो आपको एकदम चमकता हुआ ब्रांड न्यू मॉड्यूलर किचन दिखेगा। ये हमने लगाया हुआ है सो दैट जो डस्ट आती है, जब तक हैंड ओवर नहीं लिया होता हमारे कस्टमर ने, हम तब तक लगा के रखते हैं सो दैट वंस ही इज टेकिंग हैंड ओवर वो आराम से इस पेपर को हटाए और उसे साफ चीज, क्योंकि लोग यहाँ रहेंगे तो प्रॉपर डस्टिंग होगी रोज, तो क्लीन रहेगा वो। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, आइए प्रकट, आपको हम एक बार दूसरे कमरे दिखाते हैं। ये हमारा एक और बाथरूम है ओके, जहाँ पे अभी फिटिंग्स लगनी है। अच्छा, फिटिंग्स अभी हुई नहीं है। हाँ जी, सो दिस इज रॉ, हाँ जी, बट आप इसको फिट करके देंगे? एकदम एकदम जो हमने आपको शायद बताया, सिंक, WC, शावर, वो सब देंगे। ओके, आइए आपको ये दिखा रहे हैं, दिस इज द सेकंड बेडरूम। पहला बेडरूम एंट्रेंस में हम दिखा चुके हैं आपको, राइट। ये सेकंड बेडरूम है। सो इसमें हर बेडरूम के साथ बालकनीज हैं? राइट। फिर से वही जगह में आ गए। आई थिंक वहाँ पे भी रेनोवेशन चल रहा है और एकदम वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली मूविंग कर रही है। ओके, बट एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो भी कचरा है वो वहीं पे है, उससे बाहर नहीं है एकदम। और वो आप जैसे देख सकते हैं, कॉमन एरिया में नहीं है, वो देख सकते हैं, वो उनके प्रीमाइसेस है। ग्राउंड फ्लोर पे उनका पूरा पर्सनल लॉन है प्रखर, राइट। और उसके सामने वो जो आप जाली देख रहे हैं, दैट इज द पर्सनल पूल ऑफ दैट ग्राउंड फ्लोर यूनिट, एंड दैट साइज इज इवन 90 स्क्वायर फीट मोर देन दिस साइज, दैट इज 3980 स्क्वायर फीट एंड इट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट। ओके, सो ये तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। अब हम अपार्टमेंट देखते हैं। इस वाले रूम के साथ भी हमारे पास ये अटैच बाथरूम, अटैच बाथरूम है जी यहाँ पे है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे ये एडिशनल स्पेस है। शावर के लिए मैंने आपने पार्टीशन भी दिया हुआ यहाँ पे। जो वॉशरूम है इसमें आपने टाइल्स यूज किए हैं या इसमें These are tiles. टाइल्स? तो ये वो टाइल्स हैं जो जिसमें आप स्लिप नहीं करते हैं? एग्जैक्टली, एंटी स्किड टाइल्स। हाँ जी। Before showing you the master bedroom, या I'll show you the third bedroom first. ऑलराइट, This is the third bedroom. दिस इज द थर्ड बेडरूम। और इसके अंदर आप एक चीज देखेंगे, इस कमरे के अंदर आपकी कहीं पे भी अलमारी की जगह यूज नहीं होती है। अलमारी की जगह यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे सो दैट आपकी कमरे की स्पेस हैम्पर ना हो। सो एक्चुअली में ये तो वैसा अलमारी होगा जिसमें मैं घुस के बाथरूम चले जाऊँ। ये वॉक इन क्लोजेट टाइप Right. दिस इज योर बाथरूम। मैं बाथरूम आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको ये वॉकिंग क्लोजेट दिखाता हूँ। सो ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पे आप अलमीरा बना सकते हैं। एंड आई थिंक इसका जो विड्थ है बहुत बढ़िया, ये शायद 2-2.5 फीट का विड्थ है, उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही है। उससे ज़्यादा ही है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अलमीरा बना लेता हूँ एंड आई कैन यूज़ द अपर वॉल्स ऑल्सो, ऊपर सीलिंग के पास, तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एडिशनल। एंड प्रॉपर सनलाइट है यहाँ पे और नेचुरल लाइट काफ़ी है। और आप देखेंगे तो ये है आपका अनदर बालकनी। इसका व्यू आप देख चुके हैं। अच्छा, इसका व्यू अलग है। Right. इसकी एंट्री का व्यू है। मेन एंट्रेंस वहाँ से किया था हमने और क्लब हाउस वहाँ पे दिखता है हमें। और इसका भी आप साइज देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन साइज है इस हाँ, balcony मैं का। इस एंड में आता हूँ, आप उस एंड में जाइए, फिर हम दिखाते हैं साइज़। सो वहाँ पे वो हैं और मैं यहाँ पे हूँ। इसकी साइज़ कितनी होगी? आई थिंक 15-17 फीट आराम से रखा है। एंड विड्थ वुड बी 7, हाँ जी, ऑलमोस्ट 7 ऑलमोस्ट 7 फीट। 7 and 7.5 फीट। ओके, अब यहाँ पे मैं बाकी भी अपार्टमेंट्स देख रहा हूँ। हाँ जी। ये स्कूल कौन सा है? ये दिस इज अ फंक्शनल स्कूल। इंटरनेशनल फंक्शनल स्कूल है प्रखर। और आप ये देखेंगे मतलब बाहर उतरते ही आप स्कूल में पहुंच गए। राइट।
और इसके अलावा भी हमारी ये विद इन द रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स जी। हमारे पास नोन ब्रांड्स हैं स्कूल के, लाइक DPS, ओके शिवनादर, मदर्स प्राइड, मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड की ब्रांच भी यहीं पे है विद इन 5 मिनट्स हुए। ओके तो मतलब आपके यहाँ अगर आप आके सेटल हो गए हो, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज ऑलरेडी इन द क्लब, पर एजुकेशन सिस्टम भी आपका सब कुछ है। प्लस उसके अलावा हमारे फ्रंट में हमारे नाम से एक पूरी 81 हाई स्ट्रीट है। आई थिंक वो इस बिल्डिंग के पीछे है, यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही है। हाँ जी, विच इज़ ऑल्सो 5 मिनट्स वॉकिंग एंड 2 मिनट्स बाय कार। और वहाँ पे आपका ऑफिस स्पेसेस भी हैं और हाई स्ट्रीट रिटेल भी है, जहाँ पे आपके सारे रेस्टोरेंट से लेके आप जैसी दुकानें आपको मिलती हैं वैसी दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, या अगर मैं कार लेके जाऊँ तो कितना टाइम लगेगा मुझे? कार से आपको 2 मिनट, वॉकिंग में 5 से 7 मिनट। ओके, सो इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक लेते हुए वहाँ जाया जा सकता है एकदम। ऑलराइट। अभी तक मैंने जितना भी आपका अपार्टमेंट देखा, मुझे कहीं भी EWS नज़र नहीं आया, बट कि EWS तो मैंडेटरी होता है, वो आपने कहाँ छुपा के रखा है? वो हम आपको दिखाएंगे प्रखर, एकदम दिखाएंगे। और आप जैसे देख रहे हैं कहीं हैम्पर नहीं हो रहा, हम आपको वहाँ तक भी ले चलेंगे हाँ। और दिखाएंगे। और आप उस EWS को देख के, उसके आसपास का व्यू देख के भी आप कहोगे सूर्या आपने तो इतना बढ़िया व्यू दे दिया, EWS वालों को इतना बढ़िया लॉन का व्यू दिया हुआ है, स्पोर्ट्स एरिया का व्यू दिया हुआ है। तो आपको दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, विद टाइम विल शो यू। ओके प्रखर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी तक फरीदाबाद में जी इतना लग्जूरियस प्रोजेक्ट नहीं आया है टिल डेट, ओके विद द स्पेसिफिकेशंस, विद द एमिनिटीज़ जो हमने आपको दिखाई हैं, शोकेस करी हैं, किड्स क्लब, द फीचर्स वी आर गिविंग इन द क्लब हाउस। अभी तक फरीदाबाद में इस लेवल का प्रोजेक्ट नहीं आया है सोसाइटी। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जी। अभी के नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक कोई और डेवलपर ने भी अभी तक ऐसा लग्जूरियस प्रोजेक्ट बनाने का प्लान नहीं किया है। तो आने वाले 5 साल तक भी ऐसा प्रोजेक्ट फरीदाबाद में नहीं आने वाला है। ओके। तो हमने 2 रूम देख लिए, लिविंग डाइनिंग रूम देख लिया, अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ जाएं। ये आपका मास्टर बेडरूम है, ह्यूज। और आप इसके अंदर देख सकते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर एयर कंडीशनिंग, स्प्लिट AC नहीं है। मैं आपसे बस ये पूछने वाला था कि वो कहाँ है AC? आपने बोला था VRV होगा सब जगह, बट फिर इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? ये भी वैसे ही मैनेज है, इसका सिस्टम है, आउटलेट है, हमने इसकी पूरी प्रोविजनिंग करी हुई है हमारी प्रोजेक्ट टीम ने जी। एंड ये आपको पूरा सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग मिलेगा, विच इज अ बिग प्लस पॉइंट। आज की डेट के अंदर आज की जनता जो है, आज की जो होम बायर्स है, they want something modern, Right. and this is a modern facility which we are providing, which they see in hotels. ओके। This is the kind of facility they're getting And over. I can see LG written over there. तो हाँ जितने जी। भी AC और VRV है, this is of LG. हाँ जी सर। ओके। और प्रखर, आपने वहाँ से तो बाकी से देख लिया। मैं एक बार यहाँ से पूरा व्यू दे देता हूँ। हाँ जी। ये देखिए कितना ह्यूज है, सारी जगह आपको यहाँ पे सॉकेट्स मिलेंगे, वहाँ पे भी है, एंड देन यहाँ, वहाँ, और काफ़ी बड़ा रूम है ये। मैं आपको ये एक एरिया दिखाने वाला हूँ जी। जो अलमारियाँ छोड़ो, वो अलमारियाँ भी वहाँ पे फिट आ जाएंगी प्रखर। ऊपर से इट्स अ स्मॉल डाइनिंग एरिया, आपकी वाइफ, आपकी मिसेस, आप अपने आप खुद यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया रखना चाहते हैं जहाँ पे आप शीशे में बैठ के अपने आप को निहारें, तो आप ये एरिया देखिए एक बार। अच्छा, ये तो आपने अंदर में एक और रूम दे दिया है। तो ये आप अगर सोचेंगे तो मैं एक आपको एग्जांपल देखूंगा। यहाँ पे आप आइदर यू कैन यूज इट एज फुली फॉर कवर्ड्स, मैं आपके एक पास बार- बहुत कपड़े हैं, या एक छोटा सा यहाँ पे आप एक ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं विद अ मिरर टू गेट रेडी। राइट। और अगर बाई चांस आप कुछ और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज इट। दिस इज द काइंड ऑफ बिगेस्ट एरिया वी कैन। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस वॉल को हटाना चाहूँ, हटा सकता हूँ? क्योंकि नहीं। और बड़ा हो जाएगा। नहीं, इनको नहीं आप हटा सकते, पर यस यू कैन यूज इट एज अ सेपरेट स्पेस। ऑलराइट। एंड यहाँ पे फॉल सीलिंग है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर वही आपकी वायरिंग प्रखर, जैसे आपको पहले भी बताया। बट ये तो बाथरूम वाला एरिया नहीं है। आपकी स्टिल यहाँ पे प्रखर, यहाँ से बाथरूम इज राइट देयर, राइट। तो आपकी पाइपिंग या कुछ भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग सिंस डक्ट इज देयर, तो इस वजह से। एग्जैक्टली। ओके। एंड ये आपका मास्टर बेडरूम है। ऑलराइट। इसके अंदर आपको एक हॉट टब भी मिलेगा, एक प्रॉपर वाटर टब। ये मैं आपसे पूछने वाला था कि आप सब कुछ इतना बड़ा बड़ा बता दें, लेकिन बाथटब कहाँ है? सो फाइनली आई एम एबल टू सी द बाथटब। एग्जैक्टली। तो अगर मैं चाहूँ तो बाथटब हटा भी सकता हूँ यहाँ पे, या वो बाय डिफॉल्ट है? सो प्रखर, बाय डिफॉल्ट वी आर गिविंग इट, इट्स समथिंग वी वुड लाइक टू गिव टू द कस्टमर, बिकॉज़ आप देखेंगे द साइज ऑफ द बाथरूम। जी। आपको यहाँ पे
हिज एंड हर के सिंक्स भी मिल गए हैं, राइट। जो नॉर्मली बाथरूम में आपने देखे होंगे इन द पास्ट नहीं है। नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखा। आपको हिज एंड हर मिल गया, प्लस यू गेटिंग एन एरिया फॉर WC, देन यू आर गेटिंग एन एरिया फॉर योर शावर, देन दिस इज एन एक्सेस एरिया वेयर वी गिविंग यू दैट वन डे you come after a hectic day at work, you can have a bubble bath over here, you can use it. आप बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर साइट। अगर बाथटब है मेरे बाथरूम में, तो इसके लिए क्या मुझे कोई एडिशनल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं या कुछ एडिशनल मेंटेनेंस करना पड़ता है या कुछ एक्स्ट्रा आप चार्ज करते हैं? कुछ नहीं करते आप, बस अंदर आपको अगर कुछ लगाना है तो एक मैट्स आते हैं प्रकार, जिससे आप स्लिप नहीं करते। जैसे आप वो मैट्स आप रख देंगे तो आप स्लिप नहीं करेंगे। वो स्पेशली बाथ टब के लिए आते हैं मैट्स, तो आप स्लिप नहीं करेंगे। दैट्स इट। हाँ जी। और इसकी क्या लाइफ लॉन्ग होती है? इसकी लाइफ क्या होती है? इसकी लाइफ सर बहुत ही लंबी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर मैं पूरी बिल्डिंग की बात करूं तो इस पूरी बिल्डिंग की लाइफ क्या होगी? इस पूरी बिल्डिंग की लाइफ तो ईयर्स प्रकार, ईयर्स मतलब व्हाट आई नो इज 100 years at least. एग्जैक्टली प्रकार, मतलब आज की डेट के अंदर द स्टैंडर्ड व्हाट वी आर बिल्डिंग इट विद, वी आर यूजिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि मतलब जो स्टैंडर्ड्स आते हैं फॉर अर्थक्वेक्स व्हाटएवर लेवल्स कम, वी आर इन कंप्लायंस विद ऑल ऑफ देम, probably one notch higher only. Okay. Looking at the future. So this place is Delhi NCR, फरीदाबाद में हम हैं, and what I know is कि Delhi NCR seismic zone 4 में पड़ता है. So this entire building is earthquake compliant. Absolutely. तो अगर आप किसी बालकनी में जाके आपका एक बड़ा पेटेंट टेस्ट है, हाँ, आप बालकनी में जाके मैं जंप करता हूँ। इस बार मैं आपको बोलता हूँ, आप जंप करके दिखाइए, मुझे आवाज़ सुनना है कि ये बालकनी वाइब्रेट करती है या नहीं। So I'm jumping on this floor and you can कुछ feel आवाज़ तो नहीं आई कड़क कड़क की। एंड वो जो है वो आपका कमर्शियल है, राइट, जिसको आप बोले थे कि वो बिल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे मैं थे। जूम करता हूँ उस बिल्डिंग को भी यहाँ से। इट हैज ए मार्केट 81 हाई स्ट्रीट और यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस हैं 81 बिजनेस हब। ओके, तो आपका तो ये जो हमें दिख रहा है ये बैक साइड से दिख रहा है क्योंकि वो रोड फेसिंग है। या दिस इज द ऑफिस ब्लॉक एक्चुअली। सो ये सबसे बड़ा रूम, बट अभी तक हमने 3 रूम देखे हैं, चौथा रूम नहीं देखा अभी तक हमने। वो कहाँ है? अभी आपको दिखाएंगे, आइए जी। अच्छा, ये सामने वाला? हाँ जी प्रकार, एकदम एंट्री पे आप जब एंटर करें जी, यू आर सो मेस्मराइज्ड विद द लिविंग डाइनिंग एरिया, राइट, कि आपने वो कमरे को मिस कर दिया। मैंने नोटिस भी नहीं किया उसको। आई वाज लाइक एस्टोनिश्ड सीइंग दिस एंटायर लिविंग डाइनिंग एरिया। तो ये है हमारा गेस्ट रूम, कह सकते हैं आप इसे एंटर करते हैं। तो ये हमारा गेस्ट रूम है। सो हम जब एंटर करते हैं, ये एरिया मैंने आपको पूरा दिखा दिया था और हम बाय डिफ़ॉल्ट उधर चले गए थे, बट यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो दिस इज अनदर रूम। दिस इज दी एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट रूम, बट हम इसको लास्ट में देख रहे हैं। काफ़ी ह्यूज है ये भी। हाँ जी, ये गेस्ट रूम के हिसाब से अगर आप बताइए कितना बड़ा होता है? आई थिंक गेस्ट रूम के हिसाब से 2 रूम आना चाहिए, बन जाना चाहिए। आपने जो इसमें फिटिंग्स डाली हुई है विंडोज़ की, ये कौन सा फ्रेम है? ये ये डबल normal- पेज फ्रेम है ऑफ अ कंपनी कॉल्ड लिंजन। Okay. हम उनकी फ्रेम्स ही यूज करते हैं ऑल ओवर आवर प्रोजेक्ट। Alright. इट्स अ जर्मन कंपनी जो हम यूज करते हैं। एंड ग्लासेस कौन सी है? टाफन ग्लास। ऑलराइट। और ये एक और वॉशरूम। सो बेसिकली इस अपार्टमेंट में 5 वॉशरूम्स हो गए। हाँ जी। ऑलराइट। अब एक्चुअली हम देखेंगे एक चीज जी। तो 6 बोलिए 6 बाथरूम का, अभी 5 था ना। अगर मैं सर्वेंट रूम का भी बाथरूम मिलाऊं, हाँ, बाहर का पाउडर रूम भी मिलाऊं और सारे बेडरूम से पर्सनल बाथरूम मिलाऊं, सो इन टोटल 6 bathrooms including the powder room, personal toilets for each bedroom, and the study or a servant room also has its personal अगर लोग घर पे भी पार्टी करते हैं, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। एग्जैक्टली। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वॉशरूम है और काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, कहीं कोई सीपेज दिख रहा हो मुझे, बट मुझे अभी तक दिखा नहीं। मैं नीचे भी कैमरा करता हूँ, अभी तक तो नहीं दिखा मुझे कहीं सीपेज। नहीं So, ये कौन सा, इस अपार्टमेंट का प्राइस क्या है? 2.6 CR। अच्छा, ये सबसे बड़ा वाला हाँ अपार्टमेंट जी 2.6 CR। हाँ जी। दिस इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कोई हिडन चार्जेस भी है? कुछ हिडन चार्ज नहीं है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, नो हिडन चार्ज एट ऑल। इट इंक्लूड्स ऑल द क्लब फैसिलिटीज, एवरीथिंग, द कार पार्किंग, एवरीथिंग यू नेम इट, इट गेट्स इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। जीएसटी? हाँ जी, जीएसटी? जीएसटी, हाँ, ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है प्रखर। तो ready to move in में के अंदर जीएसटी होता ही नहीं है, Very वो good. खत्म हो जाता है। तो ये रेडी टू मूव इन, यही शानदार बात है इस प्रोजेक्ट की कि इसके अंदर जीएसटी का हिट नहीं है। तो आज वो होम बायर को टैक्स बच जाता है
जो उसके लिए एक तरीके की सेविंग है। वो 5% बचा लेता है वो। Absolutely. तो यही चीज़ जब अंडर कंस्ट्रक्शन में जब लोगों ने लिया होगा आज से 2 साल 3 साल या 5 साल पहले, तो उनको जीएसटी पे करना पड़ा होगा, बट अब जो लेंगे उनको जीएसटी पे नहीं करना है। दैट मीन्स कि इनिशियली जिन लोगों ने खरीदा होगा उन्होंने थोड़ा कॉस्टली खरीदा होगा। हाँ जी। 5% एटलीस्ट। हाँ जी। ऑल राइट सर, मुझे बताइए -2 क्यों नहीं बना यहाँ पे, सिर्फ -1 तक क्यों है? There is sufficient space for parking in the basement one. अच्छा, That's why. ओके। Our project is spread like this. We have other option also, mechanical car park. This is a mechanical car park, ओके which I have already. राइट, तो नीचे भी कार पार्क कर सकते हैं Yes, and और ऊपर भी कार पार्क कर yes. सकते हैं। एंड आपकी ये सफिशिएंट है कि टकराए ना? Yes, yes. Height is sufficient. ओके। इसका क्या कॉस्ट आता होगा अगर किसी को लेना हो यहाँ पे? Approximately 2.5 2.5 लाख lakh plus GST. प्लस जीएसटी। जी। एंड ऐसे ही आप इसके थ्रू आप Yes, this is the system. ओके। एंड दिस इज़ दी डूज एंड डोंट्स। Yes. ऑल राइट, अब हम आपके स्पोर्ट्स वाले फैसिलिटीज़ की तरफ हैं। करेक्ट। तो आई कैन सी ये पूल है या सिर्फ ये शो के वाटर लिए? बॉडी है। वाटर बॉडी नेक्स्ट टू आ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये अगेन एक वाटर बॉडी है। आप देख सकते हैं ये भी वाटर बॉडी है। वहाँ राइट, पीछे भी आप देख सकते हैं वाटर बॉडी है। वहाँ पे भी वाटर वो बॉडी भी है। बहुत सुंदर सा झरना टाइप का आप मैं देख सकते जूम हैं। करता हूँ वहाँ पे। राइट, हाँ जी। आइए प्रकाश, मैं जी। आपको एक बार स्पोर्ट्स एरिया दिखा दूँ। सो यहाँ मिनी फुटबॉल ग्राउंड भी है। एग्जैक्टली, मतलब वन ऑफ अ काइंड टू हैव इन फरीदाबाद जी। और प्रॉब्ली इन दिल्ली एनसीआर मैं कहूँगा। दिस इज रबर मैटिंग। हाँ जी, कोई गिरेगा बच्चा तो उसको चोट भी नहीं आएगी। करेक्ट। दिस इज Super. योर बैडमिंटन कोर्ट। ओके, ये बैडमिंटन कोर्ट है और आप देख सकते हैं फ्लड लाइटिंग हुई हुई है हाँ, फ्लड पूरी लाइटिंग है बैडमिंटन कोर्ट में, एंड इवन फॉर टेनिस कोर्ट एंड इवन फॉर फॉर फुटबॉल। फुटबॉल। आप देख सकते हैं कि वी हैव फ्लड लाइटिंग। राइट, एंड इसमें आपने आर्टिफिशियल ग्रास है ये। हाँ जी, ओके, वेरी नाइस। सो दिस इज योर फुटबॉल मिनी फुटबॉल ग्राउंड। मिनी फुटबॉल ग्राउंड विच आप देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइज। यस, वेरी गुड साइज। इट्स अ वेरी गुड साइज। मुझे इसके पीछे भी कुछ दिख रहा है ग्रीन एरिया, वो क्या है? यस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा ग्रीन एरिया जो है दैट्स अ पार्क। That's a dedicated park ओके, which people can come, they can walk around, they can sit, relax. ओके। हाँ जी, सो यहाँ पे 3 फैसिलिटीज़ हो गई, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, Soccer and badminton. सॉकर। ओके, एंड वहाँ पे अगर किसी को स्केटिंग करना हो तो? स्केटिंग We रिंग have भी one है हमारे पास skating ring पीछे। also. तो वो जो आप जो पीछे। एरिया बोल रहे हैं Right. वहाँ पे लॉन के साथ स्केटिंग रिंग भी है। और तो ड्रोन शॉट्स में आपने- लोगों को दिख जाएगा आपने skating वाला। मुझसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि आपने क्लब हाउस दिखा दिया, क्लब हाउस की फैसिलिटीज दिखा दी, आपने किड्स क्लब दिखा दिया, किड्स Right. क्लब की फैसिलिटीज दिखा दी। राइट, फिर आपने कहा इसके बाद भी और कुछ है, और मैंने कहा था यस प्रखर, वी आर नॉट डन, देयर इज मच मोर एंड दिस इज द मच मोर where we're making you count that a mini soccer, lawn tennis, badminton, skating ring, ये सब और है यहाँ पे। एंड हाउ सिक्योर इज दिस प्लेस? कंप्लीटली सिक्योर प्रखर, आप खुद देख सकते हैं हमारी पेरिफेरी है, कंप्लीट बाउंड्री वॉल है, Right. इट्स कंप्लीटली सिक्योर। सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे दिखे, यहाँ पे भी कैमराज लगे हुए हैं। हाँ जी, हमने अलग अलग जगहों पे कैमरास लगाए हुए हैं। सो पूरी Alright. सोसाइटी के अंदर कॉर्नर्स के अंदर जहाँ पे हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती, जी। वहाँ पे कैमरास फिक्स्ड है। सो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी और यहाँ पे कमर्शियल शॉप है, 10 शॉप्स है। ये ऑलरेडी सोल्ड आउट शॉप्स हैं? कंप्लीटली सोल्ड आउट प्रखर। ऑल राइट, ग्रेट। सो आपने ये बताया था कि जो बच्चों का स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो कम्प्लीटली सिक्योर कंपाउंड है, तो जब ये यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो आप इसको गेट को बंद कर देते हैं। ये एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी आपकी। राइट, तो ये बिल्कुल सेपरेट ही हो गई। मेन रोड पे इसकी सेपरेट एंट्रेंस है, द स्टेयर्स यू कैन सी ओवर देयर, राइट, दैट्स अ सेपरेट एंट्रेंस फ्रॉम दैट मेन रोड, जहाँ से लोग आ सकते हैं, दे कैन मेक यूज़। तो इंटरनल सोसाइटी वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर से लोग आके भी ग्राहक आके यूज़ कर सकते हैं, सो दैट द शॉप ओनर्स ऑल्सो गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। और कोई कार से आता है तो कार कहाँ पार्क करेगा? बाहर ही डेडिकेटेड कार पार्किंग है? प्रॉपर डेडिकेटेड कार पार्किंग स्पेस है। ऑल राइट, सो फाइनली हमने सारा प्रोजेक्ट कवर कर लिया है। करेक्ट। कुछ भी चीज़ों को छोड़ा नहीं है। अभी भी लगता है आपको कि मैंने कुछ छोड़ दिया है या आपसे नहीं पूछा है? छोटा प्रखर, उल्टा मतलब हमने जो चीज़ें नहीं थी आपने उनको भी खोद के निकाल के वो भी देख लिया है। तो आई थिंक वी सीन इट ऑल। जी, लेकिन अगर अभी भी कुछ क्वेरीज हो किसी कस्टमर के या कोई क्लाइंट है जिसको कुछ जानना है, राइट। तो वो कहाँ पे कॉल करे? सो प्रखर, ये आप जो नंबर देख रहे हैं, ये जो अब यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है, प्लीज़ दिस इज़ अ टोल फ्री नंबर ऑफ डायरेक्ट कुरी कंस्ट्रक्शंस। सो अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है अपार्टमेंट के रिगार्डिंग, आनंद विलास के रिगार्डिंग और एनी अदर क्वेरी, प्लीज़ गेट इन टच विद अस ऑन दिस नंबर। बाकी
आई थिंक वी डन इट ऑल. सो मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, थैंक यू, this is Mr. Prakhar Sahai. I would like to thank him from the bottom of my heart थैंक यू. for coming here, reviewing our entire project so thoroughly and in such a good manner that it was a pleasure having him over here. And all I would request all the viewers is, please don't forget to like, comment, share and subscribe to his YouTube channel. थैंक यू. और स्पेशली जब अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पुरी का आनंद विलास कैसा लगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या फीडबैक है. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉल करके, टोल फ्री नंबर है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, तो आप डायरेक्टली पूरी कंस्ट्रक्शन के साथ बात कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.